बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं सब और सबका रमज़ान कैसे जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है मैकरोनी समोसा, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। ये रमज़ान की स्पेशल डिश है। चले आए मैकरोनी समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। सबसे पहले मैंने श्रेडेड किया हुआ 300 ग्राम चिकन लिया है, 1 कप कैबेज ली है, 1 कप मैंने कैप्सिकम ली है और 1 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिली का लिया है और 1 ही टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर और नमक मैंने हस्बे जायका लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया और 1 चिकन क्यूब लिया है और मैंने 3 टेबलस्पून चिली सॉस के लिए हैं और 4 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस के लिए हैं। चलिए अब इसकी तैयारी करते हैं। मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, पानी में बॉईल आ चुका है। इसको नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर आपने बॉईल करना है। अब मैंने इसके अंदर मैकरोनी ऐड कर दी है। मैकरोनी हमारी बॉईल हो रही है। अब मैं इसको चेक करके देखूंगी ये कितनी गल चुकी है। आपने मैकरोनी को कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। ये देखें, आप देख सकती हैं मैकरोनी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो मैंने मैकरोनी को स्टेन कर लिया है। अब मैं इसके मिक्सचर की तैयारी करती हूँ। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसके साथ ही मैं ग्रीन चिली चॉप की हुई डाल दूँगी और दोनों को मैं फ्राई करूँगी। हल्का सा लाइट ब्राउन करना है इनको ताकि इनके अंदर इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली हमारी फ्राई हो रही है, बल्कि लाइट इसको ब्राउन करना है हमने। अब ये ब्राउन हो चुकी है। मैंने इसके अंदर चिकन बॉईल किया हुआ डाल दिया है। मैंने नमक और काली मिर्च डालकर चिकन को बॉईल किया था और इसके मैंने रेशे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं चिकन को भी फ्राई कर रही हूँ। अब चिकन फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून चिली सॉस के डाले हैं। अब मैं 1 बाय 1 करके इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। अब सोया सॉस ऐड करूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस के इसके अंदर ऐड किए हैं। आपने फुल भर के इसके अंदर डालने हैं 4 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मैं काली मिर्च और नमक ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चिकन क्यूब भी था, उसको मैंने छोटा छोटा तोड़कर इसके अंदर ऐड कर लिया है। चिली फ्लेक्स भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि चिकन में मसाले रच बस जाएँ और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई भी करेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ। तो जनाब, आप ये समोसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये एक यूनिक रेसिपी है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। कैप्सिकम मैंने ऐड की है इसके अंदर। अब कैबेज इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। सब्ज़ियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं मैकरोनी बॉईल की हुई ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैकरोनी हमारी कितनी अच्छी बॉईल की हुई है। अब मैकरोनी और सब्जियों को मैं एक अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और हमें समोसे बनाते हुए कोई परेशानी ना हो, ताकि हमारे समोसे फटे ना। अब इस फॉर्म में आके मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून आपने भी डालनी है। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो जनाब, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको समोसा बनाकर दिखाऊंगी। मैंने ये रेडीमेड पट्टियाँ ली हैं, तो आप घर में भी बना सकते हैं। किसी दिन मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं समोसा बना रही हूँ, आप देखें मैं कैसे इसको बना रही हूँ। तो मैंने मैदे की लई बना ली थी थोड़ी सी, उसके साथ मैं इसकी बाइंडिंग कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह बाइंडिंग करनी है। अब मैं इसके अंदर जो मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर डालूँगी। तो जनाब, घर के बने हुए समोसों की तो अपनी ही बात है,
बाज़ार में ऑयल भी अच्छा नहीं होता और पता नहीं किस तरीके से बनाए होते हैं। तो आप घर में बनाकर इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको इसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा और आपको बहुत मज़े के लगेंगे। अब मैंने लेस के साथ लगा दी इसकी बाइंडिंग के लिए। अब मैं इनको समोसे को बंद कर दूंगी। इसके अंदर मैंने मिक्सर डाल दिया है। अब हमारा समोसा मुकम्मल बनकर तैयार हो चुका है। इस शेप में बना है। ये बड़े समोसे मैं बना रही हूँ, आप छोटे भी बना सकती हैं। इसी तरह 1 बाय 1 मैं समोसे बनाऊंगी। एक समोसा बनाकर मैं आपको और दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। अब मैं फिर इसके अंदर मिक्सचर डालूँगी और फिर वही जो हमने लई बनाई हुई है वो बनाकर इसको बाइंडिंग कर देंगे। अच्छे तरीके से बाइंडिंग करनी है आपने ताकि फ्राई करते हुए इसका मिक्सचर निकले ना। तो मैंने 1 बाय 1 सारे समोसे बना लिए हैं। इतने मिक्सर में आपके कम से कम 25-30 समोसे बनेंगे। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है, पकाना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले वो जो मिक्सचर है वो सारा पका हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। इसी फॉर्म में हमें चाहिए। आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है, ट्राई करना है। और मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ऐसी ही रेसिपियाँ शेयर करती रहूँगी। ये बहुत मज़े के बने हैं। मैंने यकीन करें मैं समोसे इतने नहीं पसंद करती, लेकिन मैंने एक नहीं 2 समोसे खाए थे अफ्तारी में। आप इसको अफ्तारी में बनाकर अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये आपको इसका फ़ीडबैक आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें कितने मज़े के बने और गर्मा गर्म आप अफ्तारी में पेश करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर हाजिर होती रहूँगी। इजाज़त दें, अल्लाह।